नमस्कार, मैं हूँ चंद्रकांता राजपुरोहित। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल CKR किचन में। तो आइए आज हम बनाते हैं सर्दियों की स्पेशल पंजाबी स्टाइल बेसन की पिन्नियाँ। तो ये एक पंजाब की ट्रेडिशनल रेसिपी है जिसे सर्दियों में बनाया जाता है। ये इम्यूनिटी को बूस्ट करती है और खाने में तो बहुत ही टेस्टी होती है। तो आपने अब तक अगर कुकिंग चैनल CKR किचन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नहीं दबाया तो प्लीज़ तुरंत कर ले ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो यहाँ हमने लिया है 2.5 कप बेसन, 1 कप हमने ले लिए हैं मखाना और 1 कप ही हमने ले लिए हैं बादाम। 1 कप हमने लिया है देसी घी, ज़रूरत होगी तो थोड़ा हम और यूज़ कर लेंगे, लेकिन बेसन को भुनने के लिए हमें 1 कप के करीब चाहिए। और आधा कप हमने लिए हैं काजू के टुकड़े, 50 ग्राम हमने ले ली है किशमिश जिसको हमने दो दो पीसेस में कट कर लिया है। 1/3 कप मैंने खरबूजे के बीज लिए हैं, यहाँ पे आधा कप तक लिए जा सकते हैं खरबूजे के बीज। नटमेग लिया है, लगभग आधा चम्मच के करीब हम इसमें यूज़ करेंगे। और ये हमने 2 कप गुड़ लिया है सॉफ्ट वाला, और आधा कप हमने ले लिया है गोंद यानी कि डिंक, और ये है इलायची पाउडर 1 चम्मच के करीब। ये है सौंठ पाउडर, लगभग 1 से 2 चम्मच तक हम यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1.5 चम्मच के करीब लिया है। तो ये सारी सामग्री है हमारी बेसन पिन्नी बनाने के लिए। तो हमने अब ले ली है कढ़ाई। तो इसमें आप या तो नॉन स्टिक बर्तन का यूज़ करें या फिर कोई मोटे तले के बर्तन का यूज़ करें, क्योंकि हमें आटे को भुनना है, इन सभी चीज़ों को रोस्ट करना है। तो इसमें मोटे तले का बर्तन की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले हमने थोड़ा सा 1 चम्मच देसी घी ले लिया है, और ये मखाने हम स्लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए रोस्ट करेंगे तब तक कि एकदम क्रंची ना हो जाए, एकदम दबाते ही बिखरने चाहिए। ये देखिए मैंने दबा के देखा है तो अभी अच्छे से नहीं हुए हैं, तो 1-2 मिनट और कर लेते हैं। तो ये पंजाबी पिन्नियाँ स्पेशली सर्दियों में बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती है। ये इम्यूनिटी को अच्छा करती है, सर्दी जुकाम में बहुत फ़ायदेमंद है। जैसे कि हमें सर्दी जुकाम में हम बेसन की चीज़ों का यूज़ करते हैं, जैसे कि बेसन का चीला, कड़ी, जो हमें सर्दियों में काफ़ी जुकाम में फ़ायदा करती है। तो उसी तरीके से ये बेसन की जो पिन्नियाँ हैं वो बहुत फ़ायदा करती है। अगर एक एक पिन्नी रोज़ अगर आप बच्चों को देंगे तो पूरी सर्दी उन्हें जुकाम बिल्कुल नहीं होगा। तो ये देखिए हमने मखाना निकाल लिए थे रोस्ट होने के बाद में। यहाँ पे हमने खरबूजे के बीज को बिना घी के ही हल्का सा 1 मिनट के लिए रोस्ट कर लिया है। बस ये हल्के से फूल से जाएंगे, बस उतना ही करना है। अब हमने फिर से 1 छोटी चम्मच देसी घी डाल दिया है कढ़ाई में, और ये 1 कप बादाम को हम स्लो टू मीडियम करते हुए हल्की सी बादाम चटकनी शुरू हो जाए तब तक इनको थोड़ा सा भून लेंगे। इससे क्या होगा कि लड्डुओं का टेस्ट ज़्यादा अच्छा आएगा और इनकी जो सेल्फ लाइफ है वो भी बढ़ जाएगी। लड्डू ख़राब नहीं होंगे। आप चाहे तो इनको 2-3 महीनों तक स्टोर करके रख सकते हैं एक बार बना के। बादाम भी हमारी हो गई थी, तो फिर हमने 1 छोटी चम्मच देसी घी डाल दिया है कढ़ाई में। और अब हम ये आधा कप जो काजू के टुकड़े हैं उनको भी हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। तो मैंने अपने YouTube चैनल पर और भी कई तरह के लड्डू और पिन्नियों के रेसिपीज़ को अपलोड किया हुआ है, जैसे कि पंजाबी गेहूं के आटे की पिन्नी, वो भी आप जाके देख सकते हैं। राजस्थानी गोंद पाक, गुजराती सुखड़ी, ये सारी सर्दियों की स्पेशल रेसिपीज़ मैंने काफ़ी सारी अपलोड की हुई है। तो प्लीज़ एक बार जाके चेक ज़रूर करें, आप सभी को बहुत पसंद आएगी। तो काजू भी हमने रोस्ट करके निकाल लिए हैं। अब हमने जो ये आधा कप गोंद लिया है इसको हम मिक्सी के जार में डाल देंगे और इसको हम पीस लेंगे। जिस तरीके से सूजी होती है उतना बारीक इसको कर लेना है। ये देखिए सूजी की कंसिस्टेंसी वाला हमने इसको पीस के तैयार कर लिया है। गोंद हमने निकाल दिया है पीस के, तो इसी में डाल देंगे ये हम फ्राई की हुई भुनी हुई बादाम। ठंडी हो गई है तो इसको भी डाल देते हैं मिक्सी के जार में, और मैं इसको मोटा मोटा सा पीस लूँगी। अगर आपके घर में किसी को खाने में दिक्कत होती है या फिर बच्चे निकाल के फेंक देते हैं ड्राई फ्रूट के चंक्स को, तो आप इसको बिल्कुल आटे की तरह भी पीस सकते हैं। मैंने इसको हल्का सा मोटा मोटा सा रखा है। इससे पिन्नियाँ दिखने में भी अच्छी लगती है और खाते वक्त अगर मुंह में छोटे छोटे पीसेस आते हैं तो
इसमें टेस्ट भी अच्छा आता है। तो हमने बादाम निकाल दिए, मखाना को भी हम पीस लेते हैं। तो यहाँ पे गोंद, बादाम और मखाना को हम पीस लेंगे, और बाकी बाकी वाली जो चीज़ें हैं उन्हें हम ऐसे ही यूज़ करेंगे। ये देखिए मखाना भी हमने पीस लिया है, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं किया है, दरदरा सा रखा है हमने। मखाना में बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है, तो ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद है मखाना। तो अब बारी है बेसन को भुनने की। तो यहाँ पे 1 कप हम लेंगे देसी घी, और उसमें ऐड करेंगे हम 2.5 कप बेसन। तो बेसन को इजीली भुनने के लिए मेजरमेंट बिल्कुल बराबर है, 1 कप देसी घी में बेसन आराम से भुन जाता है 2.5 कप। तो अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि इसे हमें बहुत ही तसल्ली से लगातार चलाते हुए स्लो मीडियम पर भुनना है। जितना धीमी धीमी आंच पर आप बेसन को भुनेंगे उतना ही पिन्नियाँ टेस्टी बनेगी। अगर इसे आप हाई फ्लेम पर फटाफट से जल्दबाजी में भुनेंगे तो फिर पिन्नियाँ बिल्कुल भी टेस्टी नहीं बनेगी। तो यहाँ पे इसको लगातार चलाते हुए धीमी धीमी आंच पर भुनना ज़रूरी है। तो एक बार जैसे ही हम मिक्स करेंगे तो सारा जो घी है वो बेसन सौंक लेगा, और जैसे जैसे बेसन हमारा भुनता जाएगा तो ये घी को रिलीज़ कर देगा और एकदम लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। ये पहचान है बेसन भुन जाने की। शुरुआत में काफ़ी भारी लगता है बेसन भुनने में, जैसे जैसे सिकेगा ना वैसे ये हल्का होता जाएगा। तो विंटर्स में जो ये बेसन है वो एक तरीके से मेडिसिन का काम करता है, कफ एंड कोल्ड में बहुत ही फायदेमंद होता है। और स्पेशली छोटे बच्चों के लिए तो ये काफ़ी फायदेमंद है। 1 पीस अगर रोज़ाना हम बच्चों को देते हैं तो उन्हें सर्दी जुकाम लगने का बिल्कुल चांस ही नहीं रहता है। तो देखिए लगातार हम इसको चला रहे हैं। तो देखिए 5 से 7 मिनट हो गए हैं, तो काफ़ी हद तक बेसन भुन गया है। तो देखिए एकदम पतला सा टेक्सचर होने लगा है इसका, और जैसे ये कम्प्लीटली भुन जाएगा तो एकदम पतला हो जाएगा, यानी घी बिल्कुल छोड़ देगा। हमने बिल्कुल धीमी आंच पे रखा है बेसन को, बीच बीच में हिलाए ज़रूर वरना तले में चिपक जाएगा। यहाँ पे हमने जो नटमैग लिया है वो हम थोड़ा सा ग्रेट कर लेते हैं। तो ये आधा चम्मच के करीब नटमैग हम यूज़ करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है वरना इसका जो टेस्ट है बहुत हार्ड होता है। और ये नटमैग बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, अगर किसी को टाइफाइड वगैरह की भी प्रॉब्लम होती है तो ये नटमैग बहुत फ़ायदा करता है। कफ में, कोल्ड में, एलर्जी में, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। तो इधर हम बेसन को भी हिलाते रहेंगे। देखिए बिल्कुल ये लिक्विड हो गया है, घी एकदम छोड़ दिया है बेसन ने, और बहुत ही अच्छी इसकी भुने हुए बेसन की खुशबू आ रही है। कलर इसका एकदम आप देखेंगे कि डार्क हो गया है, यानी कि बेसन हमारा भुन चुका है। तो अब 2-3 चम्मच देसी घी और डालेंगे, क्योंकि अब हम इसमें डालेंगे गोंद। तो गोंद अच्छे से फ्राई हो जाए, थोड़ा सा घी की मात्रा हमें ज़्यादा करनी है। तो 2-3 चम्मच घी डाल के मिक्स कर लिया हमने। अब इसको गोंद जो हमने आधा कप पीस के रखा था उसको यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके हम मिलाएंगे और मिक्स करते जाएंगे, एक साथ सारा नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा डालेंगे ताकि आराम से भुन जाए। लगभग 1-2 चम्मच के करीब 3-4 हिस्सों में हम उसको डालते जाएंगे और इस तरीके से मिलाते जाएंगे स्लो फ्लेम पर। आप देखेंगे कि गोंद की चटकने की आवाज़ आएगी इसमें, और गोंद बहुत ही अच्छे से फूल के तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे आप चाहे तो गोंद को घी में फ्राई करके भी निकाल सकते हैं, जैसे घी में जो उनके फूले बनाए जाते हैं, लेकिन एक आसान और अच्छा तरीका है। इजीली इसमें बहुत ज़्यादा कोई झंझट नहीं होता है, और गोंद बिल्कुल भी इसमें कच्चा नहीं रहता है। कई बार अगर हम घी में डीप फ्राई भी करते हैं, अच्छे से फ्राई ना करें तो उसमें भी फिर वो स्टिकी हो जाता है और खाते वक्त दांतों में चिपकता है। तो ये कम मेहनत में आसान तरीके से, अच्छे तरीके से गोंद को फ्राई करने का तरीका है। तो देखिए थोड़ा थोड़ा करके 3-4 हिस्सों में मैंने डाल लिया है, और स्लो फ्लेम पर इसको अच्छे से भुनना है 1-2 मिनट के लिए। और थोड़ा यहाँ पे घी की कमी लग रही है तो 1-2 चम्मच मैंने और डाल दिया है इसमें। और अच्छे से इसको हम भून लेंगे।
गोंद अच्छे से भुन गया है तो अब डाल देंगे हम 1 कप बादाम, जिसे हमने दरदरा पीस के रखा था, उसको भी थोड़ा सा अच्छे से मिक्स करते हुए हल्का सा भुन लेते हैं। वैसे तो हमने साबुत भुन के ही इसको यूज़ किया था, लेकिन थोड़ा सा और इसके साथ मिक्स कर लेंगे, सेक लेंगे तो एक अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा। अब डाल देंगे हम ये जो बारीक कटे हुए काजू हमने फ्राई करके रखे थे, खरबूजे के बीज, वो भी डाल देंगे। तो यहाँ पे 1/3 कप खरबूजे के बीज यूज़ किए मैंने, आप आधा कप तक भी डाल सकते हैं। इन सभी को अच्छे से स्लो फ्लेम पर मिक्स करेंगे। अब डाल देते हैं हम ये मखाना, और ये किशमिश 50 ग्राम किशमिश है, जिसको हमने दो दो हिस्सों में कट कर लिया है। इसको भी मिक्स कर लेते हैं। तो अब हमने डाल दिया है नटमेग पाउडर, लगभग जो आधा चम्मच हमने ग्रेट करके रखा था, और ये 1.5 चम्मच डाल दिया हमने सौंठ पाउडर, और 1 चम्मच डाल देंगे यहाँ पे इलायची पाउडर, और इन सभी को कर लेंगे हम मिक्स। इलायची पाउडर से इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाता है। और इन सभी को अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है, और इस मिक्सचर को निकाल देंगे हम एक अलग से बर्तन में, और इसी कढ़ाई में हम गुड़ को मेल्ट कर लेंगे। तो इसी कढ़ाई में हम डाल देंगे 2 चम्मच देसी घी। बहुत ज़्यादा घी डालने की ज़रूरत नहीं होती है इसमें। और ये 2 कप गुड़ हम इसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हार्ड वाला गुड़ आपको नहीं लेना है, हल्का सा सॉफ्ट वाला गुड़ लेंगे तो आसानी रहेगी। कई बार बहुत ज़्यादा हार्ड गुड़ ले लेते हैं तो फिर वो मेल्ट ही नहीं होता है, उसमें टुकड़े हार्ड वाले रह जाते हैं। और लगातार चलाते हुए इसको हमको बस सिर्फ पिघलाना है, यानी कि मेल्ट करना है। इसको हमें बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, किसी भी तरह की कोई चाशनी नहीं बनानी है। ज़्यादा पकाएंगे तो फिर लड्डू भी हार्ड हो जाते हैं। बस गुड़ मेल्ट हो जाए उतना ही आपको इसको पकाना है। और जैसे ही गुड़ मेल्ट हो जाएगा तो हम गैस को बंद कर देंगे। तो यहाँ पे हमने गुड़ को मेल्ट कर दी, गैस को बंद कर दिया, और इस मिक्सचर को अच्छे से हम मिला लेंगे गुड़ में। तो ये हमने अच्छे तरीके से इसको मिला लिया है। अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है, तो ये हल्का सा ठंडा हो जाए कि इसको हम हाथ लगा सके उतना ठंडा कर लेंगे। तो फिर एक बार हाथ से मिला लेंगे अच्छे तरीके से। तो ये देखिए हल्का सा ही ठंडा हो गया है। तो अब इसको हाथ से एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, इसको पूरी तरीके से ठंडा नहीं करना है। पूरी तरीके से ठंडा हो जाएगा तो फिर पिन्नियाँ आपकी बनेगी नहीं। हल्का सा गर्म रहे कि हम इसको टच कर पाएँ। जैसे ही उतना ठंडा हो जाए तो आपको फटाफट से इसकी पिन्नियाँ बना लेनी है। तो ये देखिए हल्का ठंडा हो गया है, तो हाथ को थोड़ा सा घी से ग्रीस कर लेंगे। और यहाँ पे मैं नींबू के साइज़ की पिन्नियाँ बना रही हूँ, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं बना रही हूँ, ताकि अगर बच्चों को भी हम दे तो खाने में ईजीली रहे। तो ये सारी पिन्नियाँ हम इस तरीके से फटाफट से बना के तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए बहुत ही ज़्यादा दिखने में तो शानदार लग ही रही है, लेकिन ये बहुत ही टेस्टी भी है, और हेल्थ के बेनिफिट तो इसके अब बहुत ही अनगिनत है। तो ये हमने बहुत ही आसानी से पंजाब की ट्रेडिशनल बेसन पिन्नियाँ बना के तैयार कर ली है। तो आइए इसे सर्व कर लेते हैं। तो ये देखिए तैयार है बिल्कुल ये हमारी हेल्दी टेस्टी आसानी से बनने वाली बेसन पिन्नियाँ। तो रेसिपी को ट्राई ज़रूर करें। रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें फैमिली में, फ्रेंड्स में, या जिन्हें भी खाना बनाने का शौक़ है उन्हें।
तो बस मेरी यही कोशिश होती है कि आसानी से बनने वाली स्वादिष्ट और सेहतमंद रेसिपीज़ मैं आप तक पहुंचाऊं। तो बस अपना सपोर्ट बनाए रखें। तो ये देखिए, एक पिन्नी को हमने तोड़ के देखा है, बहुत ही सॉफ्ट है, खाते ही मुंह में घुल जाएगी। तो फिर मिलेंगे हम इसी तरीके के एक हेल्दी टेस्टी नए रेसिपी के साथ।